चिकित्सा विज्ञान कहता है कि कोरोना से बचने का रास्ता है वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, भीड़ से दूर रहिए। लेकिन क्या राजनीतिक विज्ञान हमारे देश के दलों का कहता है कि कोरोना चुनाव से डरता है, वायरस रैलियों से घबराता है, संक्रमण नेताओं के भाषण सुनकर सहम जाता है? आप कहेंगे ये कौन सी मजाक की बात है? अगर ये मजाक है तो फिर मजाक ही क्यों देश के अलग अलग चुनावी राज्यों में हो रहा है? क्यों चुनाव जीतने के नाम पर जनता की सेहत को दांव पर लगाया जा रहा है? क्यों रैलियों में हजारों की भीड़ जुटाई जा रही है? क्यों वोट के लिए बच्चियों में भगदड़ मचाई जा रही है? जबकि इस बार 200% की रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले साल 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ। ट्वीट में लिखा, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो मेरे संपर्क में आए जांच करा लें, एहतियात बरतें। नेता संक्रमित हो जाते हैं तो एहतियात की घुट्टी पिलाते हैं, वही सावधानी क्यों खुद चुनाव आने पर भूल जाते हैं? क्या यहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा खत्म हो जाता है? दिसंबर में अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी संक्रमित हुए। अखिलेश ने ट्वीट किया, हम अब 3 दिन तक एहतियात बरतते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। अपना परिवार संक्रमित तो एहतियात बरतने की बात, वही एहतियात क्या कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बरती जा सकती? या फिर मान लिया गया कि सारी चिंता सिर्फ चुनाव जीतने की है? 4 जनवरी यानी मंगलवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हुए। ट्वीट में लिखा, हमको कोरोना हुआ है, आप हमारे संपर्क में आए तो जांच करा लो, आइसोलेट हो जाओ। बाकी दिल्ली में सावधान करेंगे, चुनावी राज्य में भारी भीड़ को देखकर चुनावी प्रणाम करेंगे। हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं और क्या जज्बा है आप लोगों का। मैं देख रहा हूं दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं, चलता जा रहा है सिलसिला। 3 जनवरी को प्रियंका के परिवार और स्टाफ के सदस्य कोरोना संक्रमित हुए। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट करके कहा, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया, यानी खुद को भीड़ से अलग कर लिया, एकांतवास में रख लिया। बाकी उत्तर प्रदेश के बरेली में चुनावी कैंपेन कांग्रेस का जरूरी है। भले इन सब बच्चियों को आइसोलेशन में ईश्वर ना करे जाने की नौबत पैदा हो जाए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का कैंपेन चलाती कांग्रेस ने क्या बरेली में लड़की हूँ, कुचल कर गिर सकती हूँ का आयोजन ऐसे हालात में नहीं कराया? या फिर कहें कि लड़की हूँ, कोरोना की चपेट में आ सकती हूँ के हालात पैदा किए गए? जब बच्चों के लिए ही बड़ा खतरा ओमिक्रॉन का माना जा रहा है, क्या इन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं दिखी? ऐसे हालात में आपको जानना जरूरी है। क्या जब लाखों केस एक दिन में आने का खतरा कोरोना के कारण बताया जा रहा है, क्या कोरोना चुनावी राज्यों में नहीं फैलता? चुनाव 5 राज्यों में कैसे कराए जाएंगे? क्या चुनावी रैलियों में बंदिश लगाकर सुरक्षित चुनाव हो सकता है? अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो चुनाव आयोग सभी दलों, जिलाधिकारियों से मुलाकात पिछले हफ्ते कर चुका है। दावा हो रहा है कि जल्द चुनाव आयोग इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर सकता है। अब यहाँ पहला सवाल उठता है, क्या चुनाव ऐसी परिस्थितियों में हो सकते हैं जब 24 घंटे के भीतर देश में 37,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं, जब एक हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 3 गुना बढ़ गई है, जब आशंका है कि तीसरी लहर के पीक पर रोज 15 लाख से ज्यादा केस कोरोना के भारत में आ सकते हैं? ये बेशक ओमिक्रॉन का गंभीर मसला शुरू हुआ, लेकिन हम ये ना भूलें कि इससे भी खतरनाक सिचुएशन तो पिछले साल थी जब ये कोविड आया ही था, और उस वक्त हम जानते भी नहीं थे कि कोविड होता क्या है और उससे कैसे डील करते हैं, और हमारी अस्पताल और फैसिलिटीज वगैरह जो थी वो उसके लिए इक्विप नहीं थी। उस वक्त हमने इलेक्शन किया, इलेक्शन कमीशन ने बिहार का इलेक्शन कराया कोविड गाइडलाइंस के साथ, और बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास गाइडलाइन है वो, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि दुनिया भर में कोई 100 मुल्क थे जहाँ पे इलेक्शन होना था और सबने इलेक्शन कराए और अच्छे इलेक्शन कराया। सबसे पहला साउथ कोरिया था, उन्होंने मार्च 2020 में उन्होंने इलेक्शन कराया जबकि कोविड की पीक थी, और हाईएस्ट टर्न आउट इन हिस्ट्री। इससे इतने लोग कभी हिस्ट्री में वोट देने नहीं आए,
वो किया और बहुत अच्छा इलेक्शन किया, क्योंकि बाकी जैसे सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ में ग्लव्स दे दिए क्योंकि आपने मशीन को, ईवीएम को दबाना है, और उसके की प्रोटेक्शन, पोलिंग स्टेशन का साइज छोटा कर दिया, 1500 के बजाय 1000 का कर दिया ताकि भीड़ कम हो जाए, पोलिंग टाइम 1 घंटा बढ़ा दिया ताकि भीड़ डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये सब सॉलिड हैं और पूरी दुनिया में इलेक्शन हुए हैं, और इंडिया में, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, सब जगह हुए।